A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की कोशिशें नाकाम होंगी। खुशहाली के सफर में अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपा सलार आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुआशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तार का तस्वुर मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। आए सब मिलकर मनफी कुफ्तों को रद्द करें, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। पीटीआई दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड करार। इंक्वायरी कमेटी कायम 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सकते। 4.5 साल में कौम के अरबों खरबों रुपए लुट गए। वजीर आजम ने कहा है कि अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का मुआहदा नहीं देखा। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। अपोजिशन को मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठने की दावत। हम हाथ बढ़ाएं और सामने वाला जेब में रखें तो मुफाहमत कैसे होगी। पीटीआई अचकजई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। इरफान खान सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं। वजीर आला केपी का बयान काबिल मुज़म्मत है। और बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, माहौल तो फराहम किया जाए। शिबली फराज ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की तजवीज़। सियासी इंतकाम बंद होने तक अमन नहीं होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तालीमी बोर्ड के नताइज का ऐलान हो गया। इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तालबात को असनाद और इनामात दिए गए। इस्लामाबाद के इलाके नौगजी के बॉयज स्कूल में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालबात को इनामात दिए गए। सिंध से ताल्लुक रखने वाले जैन अख्तर और अरसलान ने इस्लामाबाद के तालीमी बोर्ड इम्तिहानात में 2nd पोजीशन हासिल की। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल स्कूल डॉक्टर जावेद थे। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हदायत पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली की क़ियादत रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल कर रहे हैं। इस वक्त रैली में हमारे नुमाइंदे राना उमैर मौजूद हैं। जी उमैर, मजीद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं देख सकते हैं मेरे पीछे कि रैली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन लीडर जो है वो उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो है वो इस रैली की क़ियादत कर रहे हैं। ये रैली जो है वो G9 बोर्ड मस्जिद से लेकर जो है वो प्रेस क्लब तक जारी रहेगी। रैली का मकसद जो था वो ज़िमनी इंतखाबात पर जो है वो धांधली जो हुई है उसके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो रैली निकाली जा रही है। रैली की क़ियादत जो है वो उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कर रहे हैं। हाँ जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जमशेद मुगल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात पर धांधली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो इंतखाबात पर धांधली हुई 8 फरवरी को भी और 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क के, मेरे ख्याल में ये जो ड्रामा करते हैं इलेक्शन का, ये नहीं करना चाहिए। इनको सीधा सीधा एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि फ़लाँ MNA है, फ़लाँ MPA है, क्योंकि जो फस्ताहियत इन्होंने 8 फरवरी को की है उसका ये जो अभी ट्रेलर नेक्स्ट हुआ है कि सीधी 4 गुना ज़्यादा वोट लेने वाला बंदा बाहर बैठा हुआ है और जो हारे हुए हैं वो असम्बलियों में जाके बैठे हुए हैं। इंडस पब्लिक सोशल फोरम की जानिब से इंडस पब्लिक सोशल फोरम के बानी चेयरमैन सरदार अब्दुल सत्तार किरियू के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात बता रही हैं सकरंद से GM लगारी अपनी इस रिपोर्ट में। इंडस पब्लिक सोशल फोरम के जानिब से इंडस पब्लिक सोशल फोरम के बानी चेयरमैन सरदार अब्दुल सत्तार किरियू के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। उस सिलसिले में मरहबा मैरिज हॉल में शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। उस मौके पर सिंध सुजाक फोरम के चेयरमैन अब्दुल मजीद अब्बासी ने इंडस पब्लिक सोशल फोरम में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि सरदार अब्दुल सत्तार किरियू समेत तकरीब में शिरकत करने वाले सब मेहमानों का एहसानमंद हूँ जिन्होंने मेरी छोटी सी कॉल पर
तकरीब में शिरकत की और आज मैं इंडस पब्लिक सोशल फोरम में शमूलियत का ऐलान करता हूं और आज के बाद इंडस पब्लिक सोशल फोरम के बानी सरदार अब्दुल सत्तार कीरो मेरा बड़ा और मेरा सरदार होगा। उस मौके पर तकरीब के मेहमान ख़ास सरदार अब्दुल सत्तार कीरो ने खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं इंडस पब्लिक सोशल फोरम में शमूलियत करने वाले मजीद अब्बासी को वेलकम करता हूं और ये फोरम सिर्फ किरिया बिरादरी के लिए नहीं सब बिरादरी के लिए है। मैं इस फोरम में शमूलियत के लिए दीगर बिरादरी को भी दावत देता हूं। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन ये मेरा फोरम बिल्कुल समाजी फोरम है। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजरहान के इलाके मंदरा से, जहां पर दुबई में कराटे कम्बैट के C45 लीग में इंडिया के खिलाड़ी को 30 सेकंड में नॉकआउट करने वाले रिजवान अली अपने आबाई गांव मंदरा पहुंच गए। आबाई गांव मंदरा में फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रिजवान अली का कहना था कि मद्दे मुकाबिल इंडिया के हरीफ खिलाड़ी को पहले राउंड में नॉकआउट करके हराना मेरा ख्वाब था। मेरे असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं से सब कुछ मुमकिन हुआ। रिजवान अली ने शिकवा करते हुए कहा है कि हुकूमती सतह पर कोई भी सरकारी अफीसर और मुकामी सियासतदान इस्तकबाल के लिए नहीं आया, अपनी जीत कौम के नाम करता हूँ। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।